अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 21 आपके सामने है और आज हम आपके लिए मज़ीद जो कल हमने क्लास में डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स के बारे में, आज हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा मज़ीद गहराई में जा रहे हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव्स के बारे में बड़ी ख़ास बात आज आपको बता रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में पहले जानते होंगे। ये चीज़ देखिए, सेलेबल, ये वर्ड क्या है? सेलेबल। क्या बोलेंगे? सेलेबल। सेलेबल क्या होता है? ये अल्फाज के जोड़ होते हैं, ठीक है। अल्फाज के जोड़, अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ टुकड़ों में अगर अल्फाज को तकसीम करें ना, वर्ड्स को, तो उनको हम कहते हैं सेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाऊं ताकि पता चल जाए कि सेलेबल क्या होता है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है फास्ट, ये एक एडजेक्टिव है और इसमें एक सेलेबल है, क्योंकि हम एक ही अदायगी में इसको बोल लेते हैं फास्ट, ठीक है। इसी के साथ मैं दूसरा लफ्ज़ लिखता हूं आपके सामने, ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने में अल्फाज के जो हिस्से होते हैं उनको हम सेलेबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा ब्यू टी और फुल, ब्यू टी फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यू टी फुल, ये तीन हिस्से हो गए। इसके लफ्ज़ को बोला है हमने, तीन हिस्सों में डिवाइड किए। सही प्रोनाउंसिएशन आपको तब पता चलेगी अल्फाज की जब आप उसके सेलेबल्स को समझेंगे। अल्फाज के अंदर टुकड़े कितने हैं, जो भी लफ्ज़ हम बोलते हैं उसके अंदर सेलेबल्स होते हैं, उन सेलेबल्स से अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लफ्ज़ जो है इसमें तीन सेलेबल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। और फास्ट के अंदर एक सेलेबल है, इसके अंदर कोई भी मोड़ नहीं है। अल्फाज के जो मोड़ हैं, अल्फाज के जो जोड़ हैं, वो सेलेबल्स होते हैं, इसमें कोई मोड़ नहीं है, सीधा सीधा फास्ट। इसी तरह वर्ड देखिए थिन, ठीक है। इसी तरह वर्ड देखिए ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या? पुराना, ठीक है। सिंगल सिंगल सेलेबल्स हैं इनमें, ठीक है। और ब्यूटीफुल को देखें, उसके अलावा आप देख लीजिए इंटरेस्टिंग, जो हम पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तो कितने सेलेबल्स हो गए? तीन सेलेबल्स हो गए, ठीक है। ये आपको बात उम्मीद है कि सेलेबल्स वाली समझ में आ गई। अल्फाज के जो जोड़ होते हैं ये सेलेबल्स होते हैं, ठीक है। अल्फाज को जहाँ पे हम काटते हैं, जहाँ से अल्फाज को मोड़ के दूसरी तरफ साउंड चेंज करते हैं, ये सेलेबल्स होते हैं। तो ये अल्फाज आपके सामने हैं सिंगल सेलेबल वाले, और ये हैं मोर देन वन सेलेबल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप चाहें तो उसको अपने पास नोट कर लें। मैंने आपको कल बताया था कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ डिग्रीज एडजेक्टिव की इस्तेमाल करते हैं, सिफत की मुख्तलिफ डिग्रीज बयान करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सेलेबल्स पे डिपेंड करता है कि हम उसकी डिग्रीज कैसे बनाएंगे, चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो अल्फाज जिनके आखिर में वन सेलेबल है, ठीक है, नॉर्मली, जैसे कि कल हमने वो अल्फाज आपको लिखवाए हैं, कुछ एग्जांपल्स को लिखवाई हैं। इस लफ्ज़ को ले लें फास्ट, ये पहले रूल के बारे में बात कर रहे हैं, वन सेलेबल वाले। कौन सा सेलेबल? वन सेलेबल। वन सेलेबल वाले जो अल्फाज हैं उनको जब हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम क्या इजाफा करेंगे? ई आर का इजाफा करेंगे। किसका इजाफा करेंगे? ई आर का, और सुपरलेटिव में ई एस टी का। कंपैरेटिव में ई आर का, सुपरलेटिव में ई एस टी का इजाफा करेंगे वन सेलेबल वाले अल्फाज के लिए, सही है। तो क्या बनाएंगे? ये इसकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? फास्टर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? एज यू नो, फास्टेस्ट, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले ले, यंग, सिंगल सेलेबल है यंग। तो हमने जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या करेंगे? ई आर लगाएंगे, यंगर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे?
EST लगाएंगे तो यंगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर इसकी चाहें आप तो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रख लेता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर इसकी एग्जाम्पल आप देखें पॉजिटिव डिग्री की, तो हम कह सकते हैं कि दिस कार इज़ वेरी फास्ट, ये कार बहुत तेज़ है। ठीक है, तो हमने फास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, कंपेरेटिव डिग्री नहीं है क्योंकि हमने किसी से कंपेयर तो नहीं करना है ना यहाँ पे। ठीक है, उस कार की तेज़ी को बयान कर रहे हैं, तो दिस कार इज़ फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, अगर हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे तो हमने किसी से कंपेयर करना होगा। इसी कार को हम किसी और कार से कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, दिस कार इज, फॉर एग्जांपल दिस कार इज फास्टर देन दैट, ये कार उससे ज़्यादा तेज़ है, उससे ज़्यादा तेज़ है। दैट से मुराद वो कार जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। दैट क्या है? दैट आपको पता है ना क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो कार। ठीक है, तो दिस कार जो हमारे करीब है, ये वाली कार ज़्यादा तेज़ है उस कार से जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ये फास्टर के पे आपने फोकस करना है कि फास्टर हम कौन सी डिग्री लेके आए। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री लेकर आए। उसके अलावा नंबर 3 पे अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहें इसी कार से, तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव क्या होता है? दरस निज़ामी वालों, आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ। फास्टर जो है ये सिफत की डिग्री है, इसको हम अगर अरबी लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो इसे हम कहते हैं इसमें तफजील। क्या कहते हैं? इसमें तफजील। तफजील का लफ्ज़ आता है ना, किसी से जब कंपेयर कर रहे होते हैं, ज़ैदुन अफ़ज़ल मिन आमरिन, ज़ैद आमर से ज़्यादा अफजल है, फजीलत वाला है। ठीक है, इसमें तफजील आ गया, ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और फास्टेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये इसमें मुबालगा होती है। क्या होती है? इसमें मुबालगा, जिसे आप कहते हैं अरबी ज़बान में कि उसमें सिफत जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। सिफत का उसके अंदर ज़्यादा पाया जाना जो है उसको मुबालगा का सीगा बना देता है। तो हम कहते हैं फास्टेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, तो मतलब किसी से मुकाबला नहीं है, बिला मुकाबला सबसे ज़्यादा तेज़। दिस इज़ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे तेज़ कार है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें मुबालगा कर रहे हैं कि बहुत तेज़ है। ठीक है, तो अरबी लैंग्वेज के लिहाज से ये एग्जांपल नहीं है, बाकियों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हम, तो हम फिर कौन से एडजेक्टिव लाएंगे? हम उस वक्त लाएंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये बात आपको समझ में आ गई? सिंगल सेलेबल वाला रूल है ये, सिंगल सेलेबल। सिंगल सेलेबल का एक और रूल आपको बताता हूँ मैं, सिंगल सेलेबल का ही एक और रूल। ये मिटा रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लें। मेरे मिटाने से पहले वीडियो रोक के आप इस रूल को आप नोट कर लें। 1 सेलेबल का है और ER और EST ही हमने इजाफा करना होता है, लेकिन वो कौन से अल्फाज? वो अल्फाज के जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो। तो हमने क्या करना होता है? कॉन्सोनेंट को आखिरी वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद ER और EST लगाना होता है। बात याद रहेगी आपको, अपने पास नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये। सही है ये बात मेरी, कि वो सिंगल सेलेबल वाले, 1 सेलेबल वाले वो अल्फाज जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो। ठीक है, तो हम जब ER और EST लगाएंगे उसके लिए, तो क्या करेंगे? जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देंगे, उसके बाद हम ER कंपेरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST लगा देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल देखिए। स्लिम, स्लिम कितने सेलेबल है? एक ही सिलेबल। स्लिम नहीं पढ़ना इसको, स्लिम, स्लिम। ठीक है, स्लिम में सिंगल सेलेबल है। ठीक है, अब देखिए आखिर में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो हमने ER लगाना है, कंपेरेटिव डिग्री में ER लगाना। तो क्या करेंगे? M को डबल कर देंगे, उसके बाद ER लगाएंगे। तो देखिए जरा, स्लिमर, स्लिमेस्ट। ठीक है, थिन ले लीजिए, थिन आखिर में कॉन्सोनेंट है,
कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है तो क्या करेंगे, थिनर, थिनेस्ट। स्लिम का मतलब भी पतला है, थिन का मतलब भी पतला है। स्लिम का मतलब पतला ये है कि ये कोई स्मार्ट हो, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट कहते हैं जिसे, तो स्लिम उसको कहते हैं। सेहतमंद शख्स हो उसको हम स्लिम कहते हैं। लेकिन थिन का वर्ड अगर किसी इंसान के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बीमारी की अलामत होगी। उसका पतला होना उसकी कमज़ोरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल शी बिकेम थिन आफ्टर द इलनेस, वो बीमारी के बाद पतली हो गई। ठीक है, तो थिन का वर्ड आप इस्तेमाल करें क्योंकि वो कमज़ोरी के मीनिंग में आता है इंसान के लिए अगर आएगा। तो वैसे लिक्विड के लिए भी थिन का वर्ड इस्तेमाल होता है लिक्विड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज थिन ऑयल, ये पतला ऑयल है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, वेट। वेट का मतलब क्या है, गीला। अब आखिर में टी है, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ई है जो कि वॉवेल है। तो जब इसकी डिग्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई मुझे लग रहा है, आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वेटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, इसका मतलब है गीला। ठीक है। हॉट, हॉट का मतलब क्या है, गर्म। आखिर में टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ओ है जो कि वॉवेल है। तो क्या करेंगे, डबल टी ई आर कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में डबल टी ई एस टी, हॉटेस्ट। अब एग्जांपल देख लीजिए इसकी, हॉट से हम एग्जांपल बना लेते हैं सारी। ठीक है, आसान सी बात, दिस टी इज़ हॉट, ये चाय गर्म है। ठीक है, अगर आपने कंपेयर करना है, माई टी इज़ हॉटर देन योर्स, मेरी चाय तुम्हारी वाली से ज़्यादा गर्म है, मतलब तुम्हारी चाय से ज़्यादा गर्म है। ठीक है, योर्स से मतलब तुम्हारी, तुम्हारी चाय। योर्स क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, योर्स का मतलब योर टी। नंबर 3 पे देखें, दिस इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, ये साल का सबसे गर्म दिन है। तो अब हमने कब कंपेयर किसी से नहीं किया, हम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा गर्म है, तो मुबालगे का लफ्ज़ यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आप इस्तेमाल की हमने यहाँ पर हॉटेस्ट। ये हो गया 1 सिलेबल्स के 2 रूल, 1 सिलेबल्स एडजेक्टिव के 2 रूल। नंबर 1 रूल क्या था, कि नंबर 2 है, अच्छा ये नंबर 2 है। नंबर 1 क्या था कि नॉर्मल, वो लफ्ज़ के जिनका 1 सिलेबल हो उसको हम क्या करेंगे, ई आर और ई एस टी का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर 1 सिलेबल ही हो लेकिन आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर और ई एस टी का इजाफा करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल्स आपके सामने एडजेक्टिव्स की। ठीक है, जुमले ऐसे बनेंगे। हम जब सेंटेंस क्रिएशन पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कहीं आप इंटरव्यू देंगे, कहीं आप टेस्ट देंगे, रिटर्न टेस्ट देंगे, कहीं आप एग्जाम्स देंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, ये अपने आप नोट कर लें। अगर आगे चलते हैं हम लोग फिर, आगे हमारा जी आज का तीसरा रूल आ गया। आज के दिन का हमारा एडजेक्टिव्स का तीसरा रूल आपके पास आ गया। तीसरा रूल ये है कि मोर देन 1 सिलेबल्स वर्ड्स, वो वर्ड्स के जिनके अंदर एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल्स हों, एक से ज़्यादा सिलेबल्स हों, एक से ज़्यादा जोड़ हों, हम उसको क्या करेंगे, क्या उसके साथ भी हम ई आर और ई एस टी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है हमारे पास एक्सपेंसिव, इसका मतलब क्या होता है, महंगा। तो क्या करेंगे, ये तो होगी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाएंगे इसकी हम, एक्सपेंसिवर, एक्सपेंसिवर नहीं, गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रूल उनसे हट कर है, ई आर वाले रूल से हट कर है, क्योंकि इसमें सेलेबल एक नहीं है। एक्सपेंसिव में कितने सेलेबल्स हैं, एक्सपेंसिव में कितने सेलेबल्स हैं, देखिए पहले, सबसे पहले सेलेबल्स देखिए। सबसे पहले आप देखें एक्सपेंसिव के सेलेबल्स, एक्सपेंसिव कितने सेलेबल्स, एक नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सेलेबल्स, अगर 2 सेलेबल्स भी होंगे ना तो रूल ये वाला होगा। ठीक है, क्या रूल होगा, बहुत ही आसान है। इसमें तो ई आर ई एस टी लगाना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, आपने उससे पहले यानी जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री में मोर लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लिख देना है।
एग्जाम्पल देखिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, मोर एक्सपेंसिव। साथ में मिला के नहीं लिखने, अलग लिखना है, मोर अलग है, मैं इतना ज़्यादा गैप स्पेस दिया ताकि आपको जहन में रहे, मोर एक्सपेंसिव। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, बोलिए, मोस्ट एक्सपेंसिव। समझे बात को, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। डिफिकल्ट, इसका मतलब है मुश्किल। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, कितने सिलेबल्स आ गए, मोर देन वन है कि नहीं है, क्या करेंगे, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट, ये हो गया। केयरफुल, कितने सिलेबल्स हैं, केयरफुल 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, वही वाला रूल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। यूजफुल, यूजफुल का मतलब फायदेमंद, ठीक है, मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको। एक और एग्जांपल देख लें, फेमस। यूजफुल में भी देखें, यूज और फुल 2 सिलेबल्स आ गए। फेमस का मतलब क्या होता है, मशहूर, आसान, आम इस्तेमाल में आता है, ये फेमस का मतलब मशहूर। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, मोर फेमस एंड सुपरलेटिव में मोस्ट फेमस। तो ये आपके आगे मोर देन 1 सिलेबल्स के 5 आपके सामने मैंने लिख लिए एग्जांपल्स, और मज़ीद हम इंशाल्लाह बाद में लिखवाएंगे आपको। ये रूल्स आपके जहन में बैठने चाहिए फ़िलहाल, सही। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसका भी इस्तेमाल आपको आ जाए। इस्तेमाल कैसे करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्सपेंसिव पे। दिस बाइक इज़ एक्सपेंसिव, ये बाइक महंगी है, ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब महंगी। दूसरा, अगर आप कंपैरेटिव में इसको इस्तेमाल करना चाहें तो माई बाइक इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। मेरी बाइक तुम्हारी बाइक से ज़्यादा महंगी है, माई बाइक इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक इन कराची। ये कराची की सबसे महंगी बाइक है, ये कराची में सबसे महंगी बाइक है, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है आपने, मोस्ट एक्सपेंसिव, सॉरी कहाँ कट गया ये, फोकस किस पे करना है आपने, मोस्ट पे, मोस्ट एक्सपेंसिव पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और इसमें किस पे फोकस करना है, मोर एक्सपेंसिव पे, ठीक है। ये हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, ये हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आई होगी और आपको कोई मुश्किल नहीं लगी होगी। ये तीनों टाइप्स आपने अपने पास नोट करनी है, एग्जांपल सारी, सही है। जहाँ जहाँ ये वीडियो रुकती है आपने वहीं वहीं को रोक कर, जहाँ जहाँ ये टाइप हमारी पूरी होती है आपने वीडियो रोक के पूरा करना है, फिर अगले स्टेप की तरफ जाना है। तो आई थिंक आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लिसनिंग की प्रैक्टिस वाली क्लास हम कल लेके आएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें और भी काफ़ी सारे बीच में बातें हैं जो हमें समझानी है आपको, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा।
तो आज तक के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।